चैप्टर का नाम क्या आपने? रेखाएं और कोण। अरे गधेड़ा बोला तो सही रहे। रेखाएं एवं कोण। कल हमने पढ़ा था रेखाओं के बारे में और कोण के बारे में। तो कोण और रेखाएं तो आपको पता होगा। सबसे पहली एक चीज देखी थी हमने, न्यून कोण। न्यून कोण किसी को याद है? न्यून कोण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं न्यून कोण? 90 से नीचे हो, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से क्या हो? कम। उन्हें क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कोई एक न्यून कोण बता सकते हैं? कोई 45 डिग्री, ये तो सब बताते हैं। एक और कोई 65 डिग्री, 65, 35, 30 खुद ये सारे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या पढ़ा था हमने? समकोण। क्या पढ़ा था? समकोण। समकोण किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री के समान हो, ठीक है, 90 डिग्री के समान। इसके बाद तीसरा कोण कौन सा था? अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और किससे कम हो? 180 से कम हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था 180। इसमें कोई एग्जांपल बता दो। 120, 120, 130, 135, 135, 170, ठीक है, जो भी है 180 से कम वाले। नेक्स्ट फोर्थ चीज, सितु नहीं है, वो ऋतु है। रिजु रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहेंगे? 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम या ज्यादा? 180 डिग्री के समान। 180 डिग्री के समान क्या कहलाता है? रिजु कोण कहलाता है। उसके बाद कौन सा कोण था? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, बिल्कुल, प्रतिवर्ती कोण कौन सा था? 180 से तो ज्यादा और किससे कम? 360 से कम। तो यहाँ तक कल हमने एक प्रतिवर्ती, एक और था दो चीजें, दो कोण और थे। एक तो पूरक, ये सबको याद है? ठीक है। आगे पूरक कोण, पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जिनका क्या योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। एग्जाम्पल बता दो कोई। 60 प्लस 45 and 60 45, प्लस 30, 45 and 45, 45, 45, 50, 40। 80 50, plus, 80 plus ठीक है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको पूरक कोण। उसके बाद एक और था संपूर्ण कोण। समपूरक कोण किसे कहेंगे? समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। 180 हो। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एग्जांपल को एक बता दो। 90 plus 90, 90 प्लस 90, बिल्कुल। और 160, 160 plus 20, 160 plus 10। ठीक है, ये सारे हो गए थे। आज इससे आगे कुछ पढ़ा था? हाँ। क्या? शीर्षा उन्मुख कोण वगैरह, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वगैरह। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को क्या करती है? ये प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, तब क्या होता है? जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें ही हमें क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोला जाता है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल। तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। उसके बाद क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल, लाइन पेयर ऑफ द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर वाला एंगल कौन सा? जिसे हम क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। क्या है नेक्स्ट? रैखिक कोण युग्म। रैखिक युग्म या रैखिक कोण युग्म
क्या होता है? A plus B is equal to ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसा समझ सकते हैं। एक सरल रेखा पर अगर कोई दो तीसरी रेखा गुजर रही है, एक सरल रेखा पर कोई दूसरी रेखा गुजरती है, तो उससे जो दो कोण बनते हैं, माना A व B, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। क्लियर है? ठीक है, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 6.1। एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल कर लेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो लाओ बुक लाओ। सॉरी चलो ठीक है। 6.1 का पहला क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है? बुक सबके पास है? ठीक है, तो देखो पहला है, आवाज में निकाल। ए ओ, हाँ इसको कॉपी करो, डायग्राम बनाओ पहले। ज्ञात क्या करना है आपको? तो एंगल BOE तथा प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल COE। COE, ठीक है? ये दो एंगल आपको ज्ञात करना है। इतना कॉपी करो, उसके बाद इसको समझते हैं। इंग्लिश में लिखने वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन एंड फाइंड। ज्ञात करने को फाइंड दैट बोलते हैं। पहले समझ ले। देखो यहाँ पर पहले सीखते हैं इसको, उसके बाद और कर लेना जो बाकी है वो। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? AOC, सब लोग इधर देखना, AOC और BOE क्या है? AOC और BOE। यहाँ पर किसमें है? AOE, मतलब ये पूरा वाला। और कौन सा है? BOE कौन सा है? BOE। AOC है, AOC ये वाला और BOE ये वाला। इन दोनों का जो योग है, मतलब प्लस है, वो कितना है? 70 है। और आपको बोला क्या है? BOE निकालना है। BOE कौन सा है? इसी को निकालना है, लेकिन इन दोनों का योग दिया गया है, ठीक है अभी तक तो। और BOD कौन सा है? ये वाला। ये कितना दिया गया है? 40 डिग्री। तो मुझे बताओ जरा, ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 होगा। कैसे होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है? शीर्षाभिमुख कोण से तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं, वी नाउ दैट, क्या जानते हैं हम? एंगल BOD बराबर है एंगल AOC के, या AOC बराबर है BOD के, ठीक है? अब ये दोनों बराबर है, इसका कारण आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्यों बराबर है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। याद रह जाएगा सबको? ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो मुझे जरा बताओ AOC की वैल्यू क्या आएगी? 40 डिग्री। AOC की 40 है तो इसकी कितनी आ जाएगी? देखो आपको क्या दिया गया? ये दोनों दिया गया। इसको मैं एक बार पुनः लिखता हूँ यहाँ पर कि AOC प्लस BOE बराबर तो है 70, और इसकी वैल्यू कितनी है? 40 प्लस BOE कितना हो जाएगा? 70। BOE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 70 माइनस 40 कितनी आ जाएगी? 30।
30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपको निकालना है ये वाला DOE निकालना है। तो DOE तो आ गया, COE भी निकालना है, यहाँ पर COE निकालना है अभी तक, पर अभी ये तो इसका आंसर निकाला है BOE, इसका वैल्यू पता चल गया कितना आया 30। अब आपको COE का प्रतिवर्ती निकालना है, उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा COE। इसको कैसे निकालेंगे देखो, एक लाइन बन रही है वो 180 हाँ, एक सरल रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE कितना होगा 180। अब जरा बताओ AOC प्लस BOE इन दोनों का योग तो 70 दिया गया, अलग अलग रखना चाहते हो अलग अलग रखो और साथ में रखोगे तो भी 70 लिख सकते हो आप। और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, निकालनी है अभी तक। COE कितना आ जाएगा, COE 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा 110। ये है आया आपका COE। तो COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, यानी प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा 360 माइनस 360 में से इसको माइनस करना है। यहाँ पर लिख दूं मैं प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती COE कैसे निकलेगा 360, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 360 माइनस 110, इसको माइनस करके लिख लोगे कितना होगा 250 डिग्री। ये आपका आंसर है। आया समझ में, ये लो इसको। सर हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कौन सा देगा, जैसे एक लाइन है तो एंगल दिया हाँ वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको 40 लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी कोई वैल्यू खास थी नहीं ऐसे। 40 रखो। हाँ लिखो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश का एग्जाम स्पीकिंग चलो लिख लिया सबने, यस सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिख नहीं रहा है, दूसरी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोला गया आपको, एक आकृति दी गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और यहाँ पर 90 डिग्री है। डायग्राम बनाओ सब लोग, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम है, आपको दिया गया है गिवन, क्या दिया गया है POY बराबर 90 डिग्री, POY वो 90 है, वो तो दिख भी रहा है आपको, और जो रेशियो है, अनुपात है, वो A अनुपात B का दिया गया 2:3, और ज्ञात करना आपको C का मान। ज्ञात क्या करना है, C का मान, C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो करते हैं। ये जो x, y और m n बिंदु है वो O पर प्रतिच्छेद करती है, x, m और n, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे के क्या है वो इंटरसेक्ट में क्या बनते हैं, शीर्षक मुख, ठीक है।
शीशा मुंह कौन बनते हैं? तो चलो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुपात में दिए गए होते हैं, सीख लो पहले सब लोग, एक बार यहाँ देखो, सीख लो। अनुपात में दिए गए होते हैं, उनको कोण में परिवर्तित करने के लिए कोई इनके साथ एक चर वैल्यू लगानी पड़ती है। चर वैल्यू मतलब कोई भी ABCD वाला अक्षर लगाना पड़ता है, ABCD वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो A की वैल्यू मेरे क्या हो जाएगी? मान लो मैंने इन दोनों A की लगाना है, दोनों के साथ एक वाला, जैसे कि आपने K लगाया तो K दोनों के साथ आएगा, आपने L लगा दिया तो L भी दोनों के साथ आएगा, अगर X लगाना है तो X भी क्या आएगा? दोनों के साथ आएगा। अब मैं K लगा रहा हूँ तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2K और B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3K। अब ये जो है इनके मान है, मतलब एक्चुअल वैल्यू है इनकी, क्या है? एक्चुअल वैल्यू। K यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों के में कॉमन है, मतलब ऐसा नंबर है जो इससे भी कट रहा है और इसको भी काट रहा है, वो वाला नंबर है। तो चलो इसको आगे करते हैं। A, B और ये कितना 90। तो मुझे बताओ इन तीनों का योग कितना हो सकता है? 180। लीनियर पेयर वाला। तो A प्लस B प्लस, मैं यहाँ पर POY लिख दूँ या 90, दोनों एक ही है, 180 के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू 2K, इसकी वैल्यू 3K और यहाँ पर 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 5K। तो 5K प्लस 90, ये प्लस का 90 उस साइड जाएगा तो माइनस का 90। तो 5K कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। तो K की वैल्यू डिवाइड करो, 45 आ रहा है? नहीं आएगा। नहीं। 18 18 ठीक है, 18 आ रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो K की वैल्यू आपके 18 आ गई। तो मुझे बताओ जरा A का मान कितना होगा? 2 into 18 2 into 18 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 डिग्री। अब आपको एक तो B के नहीं पूछा, आपको क्या पूछा गया था? C की वैल्यू। तो जरा ये बताओ मुझे, MON एक क्या है? एक रेखा लाइन है, एक रेखा है। तो इस पर ये जो दोनों एंगल, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 180 होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक सरल रेखा है, कौन सी? MN क्या है? एक सरल रेखा है या एक लाइन है, सरल रेखा। अतः आपका जो B प्लस C है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो B की वैल्यू 54 और C की वैल्यू आपको निकालनी है। तो C का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है? C का मान चलो 126 कॉपी करो। लिख लिया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया आपको कि आकृति 6.15 को देखना है, ठीक है? और दिया क्या गया उससे पहले आकृति बना लेते हैं। चलो डायग्राम बना लो सब लोग। कल से लाली में इसके लेके आ मेरा ये बड़ी स्केल है ना, ऊपर पड़ी है ना। नेक लगी बड़ी है। चलो दिया क्या गया आपको? दिया है क्या दिया है? बराबर जो है PQR है वो किसके बराबर है? PR क्यूब है, ठीक है? और आपको सिद्ध क्या करना है? प्रूव करना है PQS बराबर PRT। सिंपल है, इतना हार्ड नहीं। थोड़ा बता सकता हूँ। हाँ बताओ जरा कैसे करेंगे? एंगल T को अपन 1 ले लेते हैं और एंगल R को 2 ले सकते हैं। एंगल T को कौन सा वाला? ये बाहर वाला। नहीं, अंदर वाला R को 2 ले लेते हैं। 2 और इसको इधर 1 1 और फिर बाहर वाले को 3 ले लेते हैं और इस साइड वाले को 4 ले 4 लेते और हैं। उन दोनों को प्लस करके इक्वल में रखना, ठीक है? आइए ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो,
हम क्या जानते हैं कि एक लाइन के दोनों और जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 180 होता है। तो हम ये तो जानते हैं, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि जो एस टी है वो एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। तो सरल रेखा होने पर हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये दोनों और ये दोनों, इनका योग कितना होगा? इन दोनों का योग भी 180 होगा और इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो ये बाहर वाला क्या एंगल है? एंगल पी क्यू एस है। पी क्यू एस है प्लस अंदर वाला कौन सा है? पी क्यू आर है। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। इक्वेशन नंबर 1 देनी आपको, तो समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों का योग कितना लिखना है? हमने 180 लिखा है। इसमें भी क्या लिखना है? सेम टू सेम पी आर टी प्लस बताओ जरा पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू ये अंदर वाला, पी आर टी ये बाहर वाला, ठीक है। अब इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 180। इसको इक्वेशन नंबर 2। जब ये दोनों समान हैं, देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये भी क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब देखो ये तो अपने आ गया, अब इसमें से कटेंगे कैसे? अपने को बचाना क्या है? पहले ये देख लो, अपने को बचाना क्या है? पी क्यू एस और पी आर टी। तो पी क्यू एस कहाँ पर है? ये। और पी आर टी कहाँ है? ये। इन दोनों को तो बचाना है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं कट रहे हैं। ये दोनों कट रहे कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखो अपने को दिया क्या गया है? पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के, मतलब पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। अब इसका मान 5 होगा तो इसका भी कितना हो जाएगा? 5। इसका 10 है तो इसका भी 10। कुल मिला के ये दोनों क्या है? समान है। समान है तो हम इसको कैसे काटेंगे? एक दूसरे की जगह वैल्यू रख दो। जैसे कि मैंने इसको तो ऐसे ही लिखा, जिसको रखना है उसको तो रखना ही है पी क्यू आर, और मैं इसकी जगह भी पी क्यू आर लिख रहा हूँ। ठीक है, पी आर क्यू, पी क्यू आर सॉरी, ये इसके समान है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी क्यू आर क्यू के क्या है? समान है। तो पी आर क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? पी क्यू आर लिख सकते हैं। अब जब देखो ये प्लस का पी क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस का, प्लस माइनस क्या होंगे? कट जाएंगे दोनों। तो क्या मैं इसको यहीं पे काट सकता हूँ? बचेगा क्या आपके पास? ठीक है, जो कि अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। हो जाएगा? करो, कॉपी करो। हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है? आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के तो सिद्ध करना आपको। ठीक है, सिंपल सा है, दिया गया है या दिया है x प्लस वाई है वो किसके बराबर है? w प्लस जेड के। और आपको सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट, सिद्ध करना है ए ओ बी क्या है? रेखा है या सरल रेखा? रेखा हमेशा सरल ही होती है, सीधी होती है, इसे सरल रेखा बोला जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसके डाला है स्केल से करो, स्केल से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। चलेगा? दिख तो रहा है? तो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। तो रहा हो, ठीक है, और ये क्या है? x है। अब ए ओ बी कौन सा है? तो ए ये ओ है, यहाँ पर बी है, ठीक है, सी और ये डी। तो अब आपको इसमें क्या करना है? आपको
अब इसमें आपको क्या करना है, क्या करना बता जल्दी। मैं बोलूं ये ये योग चारों चारों कोण है ना, ये 360 के बराबर होगा। बिल्कुल, अगर आप नोटिस करोगे तो एक पॉइंट के चारों ओर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 360, 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इस O बिंदु के x, y, z और w ये चारों अलग अलग कोण चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, तो इनका योग कितना होगा 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये किसके बराबर है 360 के बराबर है। ठीक है, अब ये 360 के बराबर है और आपको क्या दिया गया देखो x प्लस वाई वो किसके बराबर है, x प्लस वाई वो किसके बराबर है W प्लस Z। w प्लस जेड के। तो आप क्या कर सकते हो x या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लगा दो, तो w प्लस जेड है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो x प्लस वाई 360 के बराबर हो गया। अब देखो ये x और ये x कितना हो गया 2x प्लस ये y और ये y कितना हो गया 2y 360 के बराबर हो गया। अब देखो ये 2 इसमें से क्या आएगा कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई बराबर 360, तो x प्लस वाई बराबर 360 ये डिवाइड में जाएगा ठीक है 2, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ कि अगर किन्हीं दो कोण एक सरल रेखा पर स्थित किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो क्या कहेंगे आप कि ये जो रेखा है वो कौन सी है, एक सरल रेखा होगी या एक रेखा होगी। तो अब अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं देखो x और y इन दोनों का योग कितना आया अपने 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो AOB क्या होगी एक सरल रेखा होगी या लाइन है, तो AOB एक रेखा है। आज सुन में क्लियर है, ठीक है उतारो। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने दूधू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या कल करें। तो ये आपके 6 चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 के कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। तो कल हम कौन सा करेंगे 5th क्वेश्चन 6.1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी कल बढ़ेंगे।